वेलकम टू PY केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग आप लोग के लिए क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है? तो द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड एरीन इज कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन और एरीन का जो होता है वही हेलो एल्केन और हेलो एरीन कहलाता है। तो हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि यहाँ का एल्केन है उसने H और X को रिलीज करके X जो है R के साथ जुड़ जाता है, R4 एल्काइल हैलाइड, तो उसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, उसको कहते हैं हेलो एल्केन। और इसी तरह से एरीन की बात करते हैं तो एरीन मतलब बेंजीन होता है। बेंजीन में अगर X2 को जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं इसका X छुपा हुआ रहता है, हर जगह X छुपा हुआ रहता है X के साथ, तो H और X को रिलीज करेंगे तो HX निकलेगा और वो सब्सटीट्यूट होकर के X इस पर जुट जाएगा, किस पर? तो बेंजीन के कार्बन पर। तो वो क्या होता है? हेलो एरीन कहलाता है। तो हेलो एरीन में HX निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग 11th में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और इसको केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में मतलब जो होता है वो सुटेबल होता है। ऐसे होने के लिए तो दूसरे में भी होता है, लेकिन मेन हम लोग जो होता है सबसे स्टेबल और सबसे जो है सुटेबल जो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए होता है। ठीक है, इसके लिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आगे जाकर के पढ़ना पड़ता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है कि हेलोजन को डेरिवेटिव करके, हेलोजन को एल्केन और एरीन के साथ ड्राइव करके हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो एल्केन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है, और एरीन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये तो क्लियर हो गया। और दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि बायोलॉजिकली जो है ये हेलो एरेन और हेलो एल्केन का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का यूज बायोलॉजिकली भी किया जाता है। तो बायोलॉजिकली क्या क्या यूज होता है? तो एज ए एंटीबायोटिक के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है टाइफाइड फीवर का। तो वो क्या है? तो हेलोजन का डेरिवेटिव यानी क्लोरीन का डेरिवेटिव किया हुआ कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक है, तो क्लोरैम्फेनिकॉल जो होता है एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग किया जाता है टाइफाइड फीवर में। फिर इसके बाद थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है किसमें? तो मतलब हम लोग जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ग्वाइटर के लिए यूज होता है। अगर हमारे यहाँ थायरॉक्सिन आयोडीन की कमी हो जाएगी हार्मोन की जिसमें आयोडीन पाया जाता है, तो उसके कमी से डिफिशियंसी से क्या होता है? ग्वाइटर नामक डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से क्लोरोक्यूमिन जो होता है क्यूनॉन, क्लोरोक्यूनॉन है ये। तो क्लोरोक्यूनॉन जो होता है उसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसी तरह से हेलोथेन सर्जरी में यूज होता है जिसको एनेस्थेसिया कहते हैं। एनेस्थेसिया का मतलब होता है बेहोश कर देना। बेहोश करके किसी भी चीज का ऑपरेशन करना या सर्जरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हेलोथेन का उपयोग करते हैं। और ये सब क्या है? क्लोरीन और हेलोजन का डेरिवेटिव है जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्लोरेम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक में यूज होता है। एंटीबायोटिक के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है टाइफाइड फीवर को। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, उसके लिए ये जो है ये बीमारी के लिए ये क्या किया जाता है? यूज किया जाता है एंटीबायोटिक का। इसी तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता है वो ग्वाइटर के लिए होता है, उसके कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। और ग्वाइटर नामक बीमारी होगा तो बहुत सारा इसमें कारण हो जाता है, घेघा हो जाना यानी फूल जाना, इसके साथ साथ दिमाग का पावर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो सब भी कम हो जाता है। फिर इसी तरह से हेलोथेन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, हमने बोला एनेस्थेसिया मतलब होता है सर्जरी के समय में इसका यूज करके बेहोश किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ाई करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे हम लोग। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है हेलोजन एटम के आधार पर, दूसरा होता है CX हैविंग यानी कार्बन हेलोजन जिसमें क्या हो
मतलब हैलोजन और कार्बन जो होता है वो CX कहलाता है, और CX जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और इसके बाद जो है CX जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। यानी इसका मतलब है कि हम जो है इसको 3 तरीके से बांटे, हैलोजन की संख्या के आधार पर, दूसरा CX हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तीसरा CX हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मतलब क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं इसका, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो क्लासिफिकेशन में हमने बोला इसको कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। एक नंबर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन को हम लोग X2 से डिनोट करते हैं, और हम लोग को पता होना चाहिए X2 के अंदर में क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, जो 17 ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, 17 ग्रुप में माना जाता है। दूसरा बात है कि इसका जो है सेकेंड नंबर जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, CX हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर जो होता है उसमें जो होगा थर्ड नंबर वो ऑन द बेसिस ऑफ CX हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर ये sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर में 3 पार्ट होता है, एक होता है मोनो हेलो एल्केन, या उसी को एरीन में भी लेकर के जा सकते हैं। दूसरा होता है डाई हेलो एल्केन या एरीन होता है। तीसरा नंबर होता है ट्राई हेलो एल्केन या एरीन कहते हैं। तो ये 3 पार्ट में ये बांट गया, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। लेकिन ये जो होता है ये भी 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक को कहते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड, एक को क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड। दूसरा को क्या कहेंगे हम लोग, दूसरा को कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। और थर्ड नंबर को क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड। इसी तरह से इसका जो और है वो तुम्हारा आपका जो है वो 2 तरह का इसमें भी होता है, 2 पार्ट होता है। एक होता है विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, और इसके बाद होता है विनाइलिक के बाद होता है हेलो एरीन, जिसको हम लोग एरोमेटिक के कंपाउंड में मानते हैं, हेलो एरीन, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन। तो ये पता चल गया। तो अब इसमें देखिए क्लासिफिकेशन में हमने बोला 3 पार्ट में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी 1 रहेगा तो मोनो, 2 अगर हैलोजन अलग अलग कार्बन पर रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा या पॉली कहते हैं। इसी तरह से CX हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड में उसको हम लोग CX का मतलब कार्बन हैलोजन जिसमें sp2 यानी सिंगल बॉन्ड से होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड उसमें एलाइडिक हैलाइड, ठीक है। इसी तरह से एलाइडिक हैलाइड जो है यहाँ पर जो है एलाइलिक हैलाइड, इसी तरह से बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसके बाद जो होता है CX हैविंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें क्या होता है विनाइलिक हैलाइड और हेलो एरीन, ठीक है। तो ये सब हमारा sp2 हो गया, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बेसिस पर लिखा जाता है। अब इसमें हम लोग जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, उसके आधार पर जो एग्जाम्पल देखेंगे तो वो देखिए। तो 1 नंबर हम लोग लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। इसको कितने भाग में बांटेंगे, तो इसको हमने बोला 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, या इसी को कहते हैं एरीन। इसका एग्जाम्पल जो लिखेंगे डायरेक्ट CH3X हो गया, या बेंजीन में एक बार X डाल दिए, क्लोरीन ब्रोमीन। इसी तरह से एक होता है डाई हेलो एल्केन, क्या होता है, डाई हेलो एल्केन या एरीन होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा, एक कार्बन है उसके पास एक बार X, उसी से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास दूसरा X,
या बेंजीन है, उस बेंजीन में एक X और 2 X, इसका मतलब डाई हो गया। इसी तरह से जो और नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं उसको कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन या एरीन, तो इसका जो एग्जांपल हम लोग लेंगे इसका ट्राई का, तो वो क्या होगा, एक कार्बन है उस पर एक X, दूसरा कार्बन है उस पर दूसरा X, इसी तरह से थर्ड कार्बन है उस पर X, इसको हम लोग कहते हैं ट्राई। या एरोमेटिक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 3 बार X का यूज करेंगे। कितना बार? 3 बार X का यूज करेंगे। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जिसको हम लोग कहते हैं मोनो हेलो एल्केन या एरीन, या डाई हेलो एल्केन और एरीन, ट्राई हेलो एल्केन और एरीन। मोनो मतलब एक बार X, डाई मतलब एरोमेटिक कंपाउंड पर 2 बार X जुड़ना चाहिए, ट्राई मतलब 3 बार X, पॉली मतलब उससे ज्यादा X जोड़ना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है सेकेंड जो इसका पढ़ते हैं वो सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ CX having sp3 hybridized, on the basis of CX having sp3 hybridized, तो इसको जो हम लोग बांटते हैं, इसको भी हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। एक हो गया एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एक क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड, यही ना बोले थे, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड, तो अब समझने वाली बात है, एल्काइल हैलाइड भी होता है 3, एक होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, इसी तरह से इसको हम 1 डिग्री कहते हैं। इसी तरह से ये होता है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जिसको 2 डिग्री लिखते हैं। इसी तरह से होता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, जिसको 3 डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एलाइलिक में भी होता है उसी तरह से 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। समझे बात को? इसी तरह से एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड, क्या होता है? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी जो होता है वो भी कितने तरह से होता है? तो 3 तरह से। 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, इसी तरह से 2 डिग्री हो जाएगा, इसी तरह से 3 डिग्री हो जाएगा, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ CX हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्काइल हैलाइड जो होता है वो 3 पार्ट में बांटते हैं। उसको 3 पार्ट में जो बांटेंगे CX हैविंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अनुसार, तो 1, 2 और 3, ये भी 3 पार्ट में होता है। एक एल्काइल हैलाइड हुआ, दूसरा होता है एलाइलिक, तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब बात रहा एल्काइल हैलाइड का जो 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कैसे होगा, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो अब जैसे देखिए, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो हो गया, जिसको हम लोग R और X भी कहते हैं, R फॉर एल्काइल, X फॉर हैलाइड। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी हो गया, यानी प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी हम लोग कहते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। उसको क्या करते हैं, यानी ये कार्बन है, उस पे X लेकर के इस पर एक बार एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो बाकी तो हाइड्रोजन होगा। इसका कहना है ये 1 डिग्री कार्बन पर एल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, यानी इसको आप लिखोगे तो RCH2X लिखेंगे और करके। ठीक है, या अदर एग्जाम्पल इसका लिखेंगे तो CH3, CH2 और Cl, यानी ये 1 डिग्री हुआ। इसका कहना है कि जो C और X है या Cl है, उस पर 2 हाइड्रोजन कार्बन पर होना चाहिए और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसा? sp3। इसी तरह से इसका होता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एक H को आप हटा दीजिए, तो एक H को आप हटा दिए तो एक R जुट गया। ठीक है, और एक X बच गया, सॉरी H बच गया। अब इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो कैसे, तो R का पावर 2 CHX। इसी को एग्जाम्पल में कैसे लिख सकते हो, तो CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर Cl, यानी ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री, ये कितना डिग्री, 2 डिग्री,
और ये कितना डिग्री हो गया 3 टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है ये C जो है उसका पावर पे 3 डाल देंगे R का और X जोड़ देंगे, यानी यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये 3 डिग्री हो गया। यानी इसको जो आप लिखिएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में CH3 का पावर कितना हो जाएगा, CH3 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसके बाद Cl हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो जुट गया 3 को, तो इसका मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं, ये 3 डिग्री हो गया। समझे बात को। तो अब इसका मतलब एल्काइल हैलाइड जो होता है RX 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो RX में हमने बोला ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन रहेगा और एक Cl से जुड़ा हुआ रहेगा, तो 1 हो गया, एक हाइड्रोजन 2 डिग्री और कोई हाइड्रोजन नहीं है R, बाकी जुड़ा हुआ CH3 तो वो 3 डिग्री हो गया। ठीक है। इसी तरह हम लोग जो है बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में जानते हैं। तो ये एलाइनिक एल्काइल हैलाइड था। अब हम लोग एलाइनिक तब बेंजाइलिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग एलाइलिक हैलाइड सबसे पहले जानेंगे। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो देखिए एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है ये C है X, ये सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड और CH2, यानी एक sp3 तो उसके बगल वाले कार्बन sp2 होना चाहिए। बाकी यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा। ठीक है। इसका भी 3 पार्ट होगा, कौन कौन सा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसमें भी जो 3 पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, तो 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड यही है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, तो यही एग्जाम्पल हो गया 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड का। ठीक है। इसी तरह से आ जाएगा 2 डिग्री, तो ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड की बात करते हैं, तो 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड में खाली यहाँ पर H और यहाँ पर एक R जोड़ दिए, बाकी जो हमारा है वो 1 डिग्री बनाने वाले वो है ही। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री। इसी तरह से यहाँ 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड देंगे, तो 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड में यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH हट करके और यहाँ पर 2 बार R आ गया और X आ गया। R मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी जुटेगा, तो ये कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ठीक है। तो 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड भी समझ लीजिए कैसे होता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका भी 3 पार्ट होता है। ठीक है। लेकिन रियल में उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये बेंजीन है, यहाँ डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से है, इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, X को दे दिए। तो ये जानते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है। यानी इसका मतलब ये 1 डिग्री मतलब प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। इसी तरह से इसी को सेकेंडरी बनाना है, क्या बनाना है सेकेंडरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन को हटा के R को यानी कार्बन को जोड़ देंगे, ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसी तरह से टर्शियरी बनाना है, तो टर्शियरी में क्या करना है, कार्बन को फिर हटा देंगे और H को हटा देंगे और दोनों साइड से R को जोड़ दिए, तो ये टर्शियरी हो गया। यानी कोई हाइड्रोजन नहीं तो टर्शियरी, कार्बन पर CX पर और एक हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, उस पे साथ R यानी मिथाइल ग्रुप, इस पे ये जो है एक बेंजीन ऑलरेडी है तो 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बेसिस पर। अब इसके बाद जो थर्ड जो पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कहता है कि जो CX होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है। तो अब जैसे इसका 2 पार्ट हो गया, एक होता है विनाइलिक, क्या होता है विनाइलिक हैलाइड। दोस्तों विनाइलिक हैलाइड जो होगा वो X, यहाँ कार्बन, ये डबल बॉन्ड और फिर कार्बन, अब जो बाकी है हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम जोड़ देते हैं,
इसको हम विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, ठीक है। इसको विनाइल, अगर रियल नाम है कॉमन तो विनाइल हैलाइड। अब इस पर क्लोरीन डाल देंगे तो क्लोराइड, ब्रोमीन डाल देंगे तो विनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन डाल देंगे तो विनाइल आयोडाइड हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल और होता है जिसका नाम हमने बोला था हेलो एरिन। तो हेलो एरिन भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्ट X जुट गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट X हो Y हो फिर भी क्या हुआ, ये हेलो ही एरिन के रूप में माना गया है, ठीक है। जो ऑर्थोपारा आगे पढ़ने वाले हैं मेटा, इस सब का डायरेक्टर होता है। समझ में आया बात को? तो ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर के बेसिस पर वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है हम लोग को मेन चीज जो समझ गया कि हमारा जो है क्लासिफिकेशन और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसके लिए हम लोग जो है वो उससे भी एडवांस तरीका से नोमेनक्लेचर होगा। नोमेनक्लेचर के बाद आगे रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको आगे देखने के लिए आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको मिल पाए, ठीक है। थैंक यू।